हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम बात करेंगे कि ये जो गालियाँ हैं, जो गालियाँ होती हैं, ये महिलाओं के ऊपर ही क्यों बनी है? ये औरतों के, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर क्यों बनी है गालियाँ? और इसको हम देख के इतना अच्छा फ़ील क्यों करते हैं किसी और को? तो इस पे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा है? दूसरी चीज़, अभी रजत शर्मा जी ने एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने पूछा है कि मैंने इसमें गाली कहाँ दी है? और उस वीडियो को उन्होंने अपने टीवी का ही शेयर किया है और आप इस वीडियो को देखेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाला है। 7 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 35 सेकंड इसके बीच में इन्होंने बीसी की गाली दी है। उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है, ऐसे मुंह करके नीचे सिचुएशन को उन्होंने गाली दी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने उस कांग्रेस के जो भी आए थे उनको, महिला को गाली दी है, बट इन्होंने ऐसे मुंह करके नीचे बीसी की गाली दी है और उसमें ये वीडियो भी डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैंने गाली कहाँ दी है। आप यहाँ पर आकर माफी भी मांग सकते थे, पोलाइटली बोल सकते थे कि हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे मुंह से निकल गया, और माफी मांग सकते थे। एक पार्ट आप अपोजिशन को बुला लेते हैं, उनकी सीटें आ रही हैं और आपको कुछ अंदर से हो रहा है और आपके उस सिचुएशन में निकल गया, तो बुलाते ही क्यों हो अपोजिशंस को? अगर इतना ही सहन नहीं होता बीजेपी के या जितने भी, सब इकट्ठे कर लो, उसमें ही वाहवाही करा लो अपनी। तो कहने का मतलब जो हो गया उस पे अब सीना जोड़ी करके क्या मिलेगा? ये तो वही बात होगी, चोरी भी कर ली, अब सीना जोड़ी भी कर रहे हैं। सीना जोरी ना करके इसमें माफी मांगी जा सकती थी। जो भी वो स्पीकर आई थी अपोजिशन पार्टी की, उनसे आप प्राइवेटली बात कर कर इस मामले को रफा दफा कर सकते थे, मीडिया में आने ही नहीं देते। आप मुझे बताना, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, कि आपका इसमें टेक क्या है? क्या इसको डेफिनेटली छुपाया जा सकता था, दबाया जा सकता था, भले बजाय कि खुद आगे आके खुद अपने टीवी का जो है चैनल का वीडियो शेयर करके ये पूछना कि मैंने गाली कहाँ दी है और मैं 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ और मैंने, तो इसका कोई वो नहीं है कि भाई 40 साल का जो है काम 40 सेकंड में वो खत्म हो गया, इज्जत पूरा। तो आप इसमें क्या टेक रखते हैं? आते हैं अपने टॉपिक पर। पुराने टाइम में जब भी कोई एक दूसरे पे अटैक करता था, मुगलों के टाइम से, तो जब किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी मोरल, उसका मोटिवेशन, उसका ईगो खत्म करना होता था, उसको जलील करना होता था, तो उसकी औरतें, उसकी फीमेल्स जितनी भी होती थी, सबको कैप्चर कर लिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। इससे सामने वाले आदमी को, जो मुखिया होता था उस घर का, उस किले का, उस राज्य का, उसको नीचा दिखाया जाता था। उसको नीचा दिखाया जाता था, उसको नीचा दिखाकर सामने वाला पावरफुल महसूस करता था। फिर टाइम बदले, उस टाइम में कानून आए, व्यवस्थाएं आई कि किसी की औरतें आप उठा नहीं सकते लड़ाई के बाद, किसी की औरतें आप ऐसे भी नहीं उठा सकते, ना उनको कुछ जो है हार्म कर सकते हो। तो आदमियों ने फिर उसकी जगह वर्बली उनको अब्यूज करना शुरू करा, वर्बली अब्यूज करना शुरू करा, ताकि अगेन वही वही है, आप गाली किसी भी अच्छे आदमी को या अपने चाहने वाले को या अपने करीबी को नहीं दोगे। आप जिससे नफरत करते हो, जिससे लड़ाई कर रहे हो या जिससे आप जल रहे हो, उसको ही गाली दोगे। तो आप उसको ही गाली देकर, वर्बली उसकी फीमेल्स को गाली देकर उसका मोटिवेशन लो कर रहे हो, उसकी जो है ईगो लो कर रहे हो, उसको जलील करने की कोशिश कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ये काम वर्बली होता है, पहले फिजिकली होता था, हाथों से उसको हराया जाता था लड़ाई में और फिर उसकी औरतों को उठाया जाता था, दुर्व्यवहार होता था। अब ये हाथ कानून ने रोक दिए हैं, लॉ बन गए हैं, किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हाथ बंद गए लेकिन मुंह खुला है, तो अब वर्बली होता है। इसलिए ये फीमेल्स, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर अब गालियां दी जाती हैं, ताकि सामने वाला जो मुखिया है, जिसकी वो औरतें हैं, चाहे वो उसकी बहनें हो सकती हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, तो आप उसको वर्बली गाली दो, ताकि वो नीचा महसूस करो, उसको बुरा लगे, उसका मोटिवेशन लो हो जाए, उसका ईगो हर्ट हो, वो मतलब गंदा फील करे। और इससे सामने वाला पावरफुल थोड़ा बहुत महसूस करता है कि भाई मैंने उसको बोल दिया, यस, यस, मैं पावरफुल। तो ये एक लॉजिक है कि हम महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर ही गाली क्यों देते हैं, मेल्स पे क्यों नहीं देते। और रजत जी के जो भी एक्शन हैं,
उन पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जितने गुणगान इन्हें करने थे कर लिए, आजकल तो कोई टीवी देखता भी नहीं है क्योंकि इनकी एक तरफ़ा न्यूज़ देख-देख के लोग थक गए हैं, पक गए हैं। अब नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी न्यूट्रल बात हो, जहाँ कुछ दोनों साइडें बताई जा सकें। अब लोग ऐसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल तो ख़ैर अब कोई देखता ही नहीं है। इतने लोग पक चुके हैं, थक चुके हैं। तो क्या रजत जी यहाँ पर माफ़ी माँग सकते थे? पब्लिकली आके पोलाइटली माफ़ी माँग सकते थे कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। या यहाँ पर सीना-जोड़ी करना ज़रूरी था? अपने ही चैनल का लिंक देकर और सबको दिखाकर देखो, देखो कहाँ दी मैंने गाली। क्या ये करना ज़रूरी था? आपकी राय मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, मेरे बाकी चैनल्स बाकी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।